बहुत परेशान हो ना, इसलिए मेरे पास आकर रोते हो, घूम फिर कर पापा पापा करते रहते हो। मैं समझ रहा हूँ, तकलीफ़ें बहुत ज़्यादा है, बहुत कष्ट हैं, और फिर से वही पुराना इतिहास ना दोहराया जाए, इसी बात का डर है। चिंता के कारण कोई नई बीमारी ना हो जाए, इस बात का भी डर है। मैं सब समझ रहा हूँ। बड़े दिनों के बाद तुम कल बैठकर मुझसे नजरें मिलाकर शिकायतें कर रहे थे। अच्छी बात तो तुम्हारी मुझे ये लगती है कि अपनी गलतियां मुझे साथ ही साथ बताते जाते हो, पर मैं जानता हूँ तुम्हारा दिल भर गया है। शायद परेशानियों का बोझ अब भारी पड़ रहा है। ये ना सोचना कि तुम रोओगे और तुम्हारे साथ बैठकर मैं भी रोता रहूंगा। नहीं, अब ना तुम्हें रोना है और ना मुझे रोना है। हम इसमें अपना समय व्यर्थ ही बर्बाद नहीं करेंगे। एक छोटी सी बात थी, एक छोटी सी परेशानी थी, पर उसके अलावा बहुत बड़ी दुनिया है, बहुत बड़ी। तुम वहाँ जाओ, तुम अच्छे काम करना शुरू करो। कोई ज़रूरी नहीं है कि तुम अपनी तरफ से ही अन्नदान या लंगर सेवा की शुरुआत करो, पर यदि कोई ऐसा कर रहा है ना, तो कम से कम हाथ बटाओ। जब लोग खा लें तो उनके झूठे पत्तल उठाकर उसे कूड़ेदान तक डाल दो। किसी को प्यास लगे तो उसे पानी दो। यहीं से तुम शुरू करो। थोड़ी देर तुम सेवा करो और देखो तुम्हें कितना अच्छा लगेगा। और मेरे पास ना आ सको तो कम से कम गुरुद्वारा ही सही, पर चले जाया करो। मन तृप्त हो जाएगा तुम्हारा। मैं जानता हूँ, मैं समझ रहा हूँ कितनी परेशानियों से तुम आगे तक आए हो, और मुझे पता है कि जब से मैं आ गया हूँ तुम एक तरह से तो बिल्कुल शांत हो गए हो। भरोसा है तुम्हें कि कोई संभाल लेगा, पर दूसरी तरफ तुम्हारे विश्वास में कमी आ रही है। तुम्हारा विश्वास मेरे प्रति कम नहीं, पर तुम्हारे खुद के प्रति कम हो रहा है। अब तुम हार रहे हो। तुम्हें ऐसा लग रहा है कि पता नहीं क्या होगा, लेकिन जानते हो ये सब क्यों हुआ है? क्योंकि धोखा तुम्हें अपनों से मिला है। यदि यही धोखा किसी और से मिला होता ना, तो सही को सही और गलत को गलत बोलने में तुम कांपते नहीं। पर मैं जानता हूँ बार बार तुम्हें दबा दिया जाता है और इसलिए परेशान हो रहे हो, लेकिन मैं फिर भी कहूँगा, सही को सही और गलत को गलत कहो। किसी के चिल्लाने या ऊंची आवाज़ में बात कर लेने से ना कोई तुम्हारे चरित्र पर दाग नहीं उछाल सकता। और वैसे भी किसी के जाने का दुख मत रखो। हटाया मैंने उन्हीं लोगों को है जो तुम्हारे लिए बुरे भाव रख रहे थे। चोर और मक्कार जैसे लोग अब तुम्हारी जिंदगी में नहीं टिकेंगे। ये तो बस मेरे आने की शर्त ही थी और ये रहेगी। अच्छे लोगों से ही मिलवाऊंगा, चाहे कभी भी क्यों ना हो, पर सब अच्छे होंगे। और मुझे पता है कि यदि तुम्हारे हाथ में 2 पैसे हो ना, तो तुम उसे खर्च भी अच्छे में ही करोगे। तुम शौक भी दूसरों को खिलाने और उन तक पहुंचाने का रखते हो। और एक बात याद रखना, मजबूत बनकर रहो मेरे होने के कारण। खुश रहो, मुस्कुराते रहो।